I am BK, your English teacher from YouTube English, BK Short English YouTube चैनल। आज मैं आपको एक बहुत अहम चीज़ अंग्रेज़ी का पढ़ाता हूँ। थोड़ा बोर्ड पे जाते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन तकरीबन एक तरह के होते हैं, इसीलिए मैंने एक ही खाने में लिखे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, पहले हम लेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह काम करेगा, किस तरह होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह काम करेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। तो कैसे आएगा? अब यहाँ थोड़ा सा देख लें। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब सिंगुलर भी हो यानी एक हो तो उसके लिए हम लिखेंगे आई। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, आई बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, मी बतौर ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर आई वाना राइट ए लेटर, मैं एक खत लिखना चाहता हूं, मैं एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, आई एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया। अब ही बादर्स मी, वो मुझे तंग करता है। अब किस पे काम हो रहा है? तंग करने का मुझ पे हो रहा है, तो यहां पर मैंने मी का इस्तेमाल किया। ये मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तसल्ली से सब कुछ आराम आराम से सुन लें। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पोजेशन की मायने है किसी चीज का मालिक होना, किसी चीज के ऊपर काबिज रहना। तो कब्जा साफ जाहिर है अपनी ही चीज पे होती है, चीज अपनी हो तो कब्जा होता है। माई, दिस इज माई पेन। तो अब यहां मेरी मलकियत इजहार जाहिर हो रहा है, इसलिए यहां माई हो गया। अब पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, दिस पेन इज माइन, दिस चेयर इज माइन, दिस कोट इज माइन, दिस टेबल, दिस व्हाइट बोर्ड इज माइन, दिस क्लासरूम इज माइन। ओके, ये मेरा कलम पॉइंटर है, ये मेरा कोट है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव जो किसी चीज का किसी चीज के ऊपर, यानी आप अक्स डालने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन यानी किसी चीज के साथ किसी का जोड़ बनाते हैं। या इंटेंसिव प्रोनाउन जो आप किसी चीज में शिद्दत लाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर माई सेल्फ, I did this job myself, ये काम मैंने खुद किया। या this is myself's decision। ओके, ये खत्म हो गया। अब नंबर 2 पर सेकेंड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो गया। अब सेकेंड पर्सन सिंगुलर, इसकी फिर वही इस्तेमाल है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट प्रोनाउन यू होगा, You should teach the class। अब you क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये काम करेगा। सब्जेक्ट का माना है करतूत, करन, डूइंग। तो मैंने कहा you should teach the class, आपको क्लास पढ़ाना चाहिए। या प्लीज, you please teach the class। अब यहाँ you आपकी मर्जी है, आप जुमले के स्टार्ट में लगाएं या ना लगाएं। ना भी लगाएं तो मतलब वही देता है कि आप you की बात करें। उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू। अब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करेगा उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिस पे काम होता है। तो यू, दोनों में यू लगेगा। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू हम कैसे यूज करेंगे? ही विल टीच यू, वो आपको पढ़ाएगा। तो यू विल टीच हिम, आप सब्जेक्ट के तौर पर भी यू इस्तेमाल हो गया। ही विल टीच यू, वो आपको पढ़ाएगा, तब भी यू, ऑब्जेक्ट में भी यू ही हो गया। यानी जो काम यू करता है एज ए सब्जेक्ट, जब यू इस्तेमाल होता है, सेकंड पर्सन इस्तेमाल होता है तो भी यू है। अगर एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तब भी इसमें तब्दीली नहीं आती, बल्कि वही यू रह जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी आपकी मलकियत को जाहिर करने के लिए जो आप एज एडजेक्टिव सेकंड पर्सन को इस्तेमाल करते हैं। यू आर, दिस इज योर पेन, नाउ दिस इज योर पेन, ये आपका कलम है, ये आपका पॉइंटर है। दो चीजें जाहिर हो रही हैं, एक तो पोजीशन जाहिर हो रहा है कि ये किसका है, दूसरा इसका एडजेक्टिव से मुराद ये है कि ये पेन किसका है, पेन की एक
एक मलकियत बयान हो रही है। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कि ये डायरेक्टली मलकियत किसका है, योर्स। तो आप कह सकते हैं, इसी एग्जांपल को ले सकते हैं कि दिस पॉइंटर इज योर्स, ये पॉइंटर आपका है, या दीज ग्लासेस आर योर्स। अब ग्लासेस जो हैं, एक ही आदमी की ऐनक हूं उसे भी हम ग्लासेस जमा में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दो ग्लासें हैं, एक ऐनक, वो अंग्रेजी में ग्लासेस होगा, ग्लास नहीं होगा। इसी तरह शूज, इसी तरह पैंट्स, ट्राउजर्स, दीज आर योर ट्राउजर्स। एक ही ट्राउजर पड़ा हो तो आप बोलेंगे दीज आर योर ट्राउजर्स और दीज ट्राउजर्स आर योर्स। ट्राउजर भी जमा है। ओके, योर सेल्फ, यहां पर रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन है, सिंगुलर से मीन्स सेकंड सिंगुलर प्रोनाउन। तो क्या है, योर सेल्फ। मिसाल के तौर पर गिलास टूट गया तो आप उसे कह सकते हैं यू ब्रोक दिस योर सेल्फ, आपने ये खुद तोड़ा, आप ही ने तोड़ा। योर सेल्फ की आप इस तरह की और भी मिसालें दे सकते हैं कि You yourself told me about the story what happened on the road yesterday. आपने खुद मुझे बताया कहानी के बारे में कि कल सड़क के ऊपर क्या हुआ। Okay? Now here third person. First person हो गया, second person हो गया, अब third person के बारे में मैं आपको बता दूं, शुरू करने वाला फर्स्ट पर्सन है, जिसको बात कर रहा है, जो सुन रहा है, जो उसके साथ अभी कंपेनियन बन रहा है, वो सेकंड पर्सन है। जो फर्स्ट और सेकंड दोनों किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल, थर्ड पर्सन भी हो, सिंगुलर भी हो और मेल हो, यानी नारीना हो। तो उसके बारे में हम कैसे बात करेंगे। सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल सब्जेक्ट प्रोनाउन शी हो गई। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर। अब शी और हर को हम जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर शी कम्स ऑन टाइम एवरी डे टू द वर्क, वो दफ्तर में काम के लिए हर दिन वक्त पर आती है। ये तो शी इस्तेमाल होगी। अब हर जो ऑब्जेक्टिव है, शी सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, जैसे मैंने बता दिया। दोबारा बता दूं, हर एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिस पर काम होता हो। अब हर को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे उस पर हर। शी ऑलवेज क्रिटिसाइज हर, यानी दो क्लास फेलोज हैं या दो सहेलियां हैं तो एक दूसरे को हमेशा तनकीद का निशाना बनाती है, या पढ़ाई में या किसी भी काम में। शी ऑलवेज क्रिटिसाइजेज हर, वो हमेशा उसे तनकीद का निशाना बनाती है। या शी ऑलवेज हेल्प हर इन डूइंग वर्क्स एट होम, वो हमेशा घर में काम करते हुए उसकी मदद करती है। या शी ऑलवेज हेल्प हर टू प्रोमोट हर स्टडीज, वो हमेशा उसकी पढ़ाई को प्रोमोट करने या तकड़ी करने के लिए उसकी मदद करती है। उसके बाद आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में है अगेन हर। ओके, दैट्स क्लियर। दिस इज हर पेन, दिस इज हर नोटबुक वगैरह। यहां हमने पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज हर पेन। अब ये उसका कलम है, कलम के एक एडजेक्टिव ये खूबी बयान हुई कि एक उसका है और दूसरा उसमें पोजेशन है, मलकियत है। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो गया। This pen is hers, this bed is hers, और these glasses are hers, ये ऐनकें उसकी हैं, या ये कलम उसका है, या ये बिस्तरा उसका है वगैरह। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन। उसमें कैसे होगा, herself। herself की मायने है वो खुद। अब हम कहते हैं She will qualify the test herself, वो अपना इम्तिहान खुद पास करेगी, क्वालिफाई करेगी, तैयार करेगी, कामयाब हो जाएगी। या she will let you know about her preparation herself, वो खुद अपनी तैयारियों के बारे में आपको बता देगी। That's okay। उसके बाद है
थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर जिसमें हम मेल और फीमेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो न्यूटर है जिसमें हम मेल और फीमेल का इस्तेमाल नहीं करते। गैर जानिबदार जिसको कहा जा सकता है, जो न मेल हो न फीमेल हो। वहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट, उसके बाद अगेन इट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी इट। जैसे आप कहते हैं इट इज अ नाइस टेबल, ये एक अच्छा मेज है, ये सब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के जगह पे हम इट को कैसे, क्लीन इट, एक ही जुमले में हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लीन इट, इसको साफ करें, यानी इसी टेबल को इट्स। अब हम इट्स को इस्तेमाल करेंगे, इट्स है पॉजिटिव एडजेक्टिव। दिस इज अ नाइस टेबल, इट्स सरफेस इज मिरर, इट्स सरफेस इसके ऊपर, इसके सतह के ऊपर शीशा रखा गया है। उसके बाद है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, नथिंग। उसके बाद रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन में इटसेल्फ, इसने खुद, यानी इसने खुद ये काम किया। आप कलम के हवाले से कह सकते हैं कि रिफिल और ड्रॉप इंक इन योर पेन, इट वुड स्टार्ट राइटिंग इटसेल्फ। आप अपने कलम में एक दफा स्याही दोबारा डालें, ये खुद ब खुद लिखना शुरू कर देगा। ये हो गया। उसके बाद है अगेन, अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात हुई थी, तो अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात होनी है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट प्रोनाउन वी है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस है। अब हम कैसे, जैसे सब्जेक्टिव के तौर पे हम वी को यूं इस्तेमाल करेंगे कि वी आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं। अब अस एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अस जिस पे काम होता हो, तो हम बोलेंगे द ट्रेनर टीचेस अस अबाउट द एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एवरी डे। टीचेस अस, तो अस यहां हो गया, यानी हमें, उर्दू में जिसको हम कहते हैं, यानी ये काम अब हम पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट हम हैं, ट्रेनर हमें सिखा रहा है। उसके बाद है फर्स्ट पर्सन प्लूरल आवर, माई की जगह आवर आएगा, यानी हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब हम बोलेंगे आवर सेंटर इज क्वालिफाइंग द स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग इंग्लिश। हमारा सेंटर लड़कों को अंग्रेजी सीखने में बहुत माहिर बना रहा है या बनाता है, तो हमारा सेंटर। अब यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए हमने आवर सेंटर का इस्तेमाल किया। उसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स, दिस सेंटर इज आवर्स, ये सेंटर हमारा है, या दिस सिटी इज आवर्स, ये हमारा शहर है। दैट्स ओके। उसके बाद रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन, इसमें आवरसेल्व्स। अब हम बोलेंगे कोई हमें ऑफर करता है मदद का, तो हम कहते हैं नो वी विल फिक्स इट अप आवरसेल्व्स, नहीं, मेहरबानी हम इसको खुद ब खुद फिक्स आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं, शहर से दूर हो गए, किसी रोड पे जा रहे हैं, आपका टायर फ्लिप हो गया, आपका टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, या कोई छोटी मोटी और खराबी हो गई, तो आपने गाड़ी रोक ली, आप उतरे हैं, फिक्स करें। दूसरी गाड़ी पीछे से आ गई, वो रुक गई, उसने ब्रेक लगाया, उस ड्राइवर ने आपको कहा कि शुड आई हेल्प यू, क्या मैं आप लोगों की मदद करूं? आप उसे कहते हैं कि इस काम को हम खुद कर सकते हैं। आप नो थैंक यू वेरी मच, वी कैन फिगर आउट इट आवरसेल्व्स, मेहरबानी हम इस मसले को खुद हल कर सकते हैं। यहां आवरसेल्व्स आपने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद सेकंड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल में सब्जेक्ट प्रोनाउन में यू है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू है, यानी आप एज ए सब्जेक्ट यू इस्तेमाल करेंगे तब भी यू है, एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तब भी। मिसाल के तौर पर यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम अप, आपने इस मसले को ठीक करना है, या यू हैव टू राइट दिस लेटर, आपने इस खत को लिखना है। अब आप कहते हैं कि आपको बताया जाएगा बाद में कि क्या होना है, तो अब यहां ऑब्जेक्ट है, मफऊल है, या जिस पे काम होगा यू पे। वी विल लेट यू नो वेन एवर वी आर रेडी टू लीव, हम आपको बताएंगे या आपको बताया जाएगा कि हम कब जाएंगे, या दे विल टीच यू, वो आपको पढ़ाएंगे। अब पढ़ाई वाला जो काम है वो किस पे होगा, यू पे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव में यू आर है,
पॉजिटिव एडजेक्टिव जहां मलकियत भी हो और हम किसी चीज की एडजेक्टिव को भी बयान करते हो, जैसे दिस इज योर पेन। उसके बाद है पॉजिटिव प्रोनाउन yours, this pen is yours, ये कलम आपका है। उसके बाद yourself, again रिफ्लेक्सिव इंटेंसिव प्रोनाउन, वहां के ऊपर yourself का इस्तेमाल हो गया, आप खुद। तो आप कह सकते हैं कि spoiled this yourself, आपने ये गड़बड़ खुद किया। या what is this written on this notebook, इस कॉपी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो आपको बोलेगा I am sorry I can't read it, मैं माजरत चाहता हूं, मैं ये नहीं पढ़ सकता। और तो आप उसको कहेंगे नो यू शुड रीड इट बिकॉज दिस इज रिटन बाय योरसेल्फ। या आप कह सकते हैं यू हैव रोट दिस, यू हैव रिटन दिस, यू हैव रिटन दिस योरसेल्फ, ये आपके जरिए या आपने खुद लिखा है या आप ही इसको लिख चुके हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद है थर्ड पर्सन प्लूरल। अब थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, जहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होता हो तो दे, जहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो देम। अब हम एक ही जुमले में दे और दिम दोनों को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एक जगह थर्ड पर्सन प्लूरल के ऊपर एज ए सब्जेक्ट काम करे, दूसरी जगह पे उस पे काम हो। तो कैसे? दे विल टीच देम। अब काम करने वाले सब्जेक्ट वाले भी दे हैं जिन पे काम होता है, या जो ऑब्जेक्ट है वो भी देम है। तो देम और दे एक ही जुमले में हमने इस्तेमाल किया। दे विल टीच देम, काम करने वाले दे हैं, जिन पे काम हो रहा है वो देम है। या दे विल इन्फॉर्म देम, या दे विल ट्रीट देम वेरी वेल, वो उनको सही तरीके से डील करेंगे। या दे विल सर्व देम, वो उनकी खिदमत करेंगे। या दे विल ऑफर देम टू टेक एडमिशन इन द क्लास, वो उन्हें क्लास में दाखिला लेने की पेशकश करेंगे। उसके बाद है डियर। डियर है पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, डियर पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है तो डियर हमने इसीलिए इस्तेमाल किया, वरना हम यहाँ डियर की जगह ही इस्तेमाल करते हैं डियर। अब हम यहाँ बोलेंगे देयर क्लासरूम इज नीट एंड क्लीन, उनका क्लासरूम पाक और साफ है। उसके बाद है, या हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इंग्लिश इज वेरी स्ट्रांग, उनकी अंग्रेजी बहुत तगड़ी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि देयर हैंड राइटिंग इज वेरी रीडेबल, देयर हैंड राइटिंग इज रीडेबल, उनकी लिखाई या हाथ की लिखाई पढ़ने का काबिल है। उसके बाद है पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स, दिस पेन इज देयर्स, दिस क्लास इज देयर्स, दिस होटल इज देयर्स, ये होटल इन लोगों का है, ये क्लास इन लोगों का है, जो भी चीज हो। तो उसके बाद है themselves। themselves की मानी रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव प्रोनाउन है themselves। आप कह सकते हैं कि they told me about their future plan themselves, अपने मुस्तकबिल के प्लान के बारे में इन्होंने मुझे खुद बताया। या they have told me about their trip towards Germany themselves, उन्होंने अपने सफ़र के जर्मनी की तरफ सफ़र के बारे में मुझे खुद बताया। इम्पॉर्टेंट है, लेसन है। आई होप यू गॉट एवरीथिंग। इफ देयर इज स्टिल एम्बिग्विटी और यू वांट टू नो समथिंग मोर एक्सप्लेनेशन और थिंग, so use my comment bar.